नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत है। गर्मियों के दिन आ गए हैं और आप एसी चलाकर अपने रूम में चिल कर रहे हैं या फ्रिज चलाकर के ठंडा पानी पी रहे हैं। ये दोनों ही हीट एक्सचेंजर हैं। स्क्रीन पर आपको इस समय एक आग जलाकर के एक कॉइल टाइप के अरेंजमेंट को गर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी एक हीट एक्सचेंजर है। आपको एक पतीले में पानी गर्म करते हुए दिखाई दे रहा है चूल्हे पर। यह भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। थोड़ा प्लांट की ओर बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा। इसका ये जो रेडिएटर है ये भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। दूसरे साइड में भी ट्रांसफार्मर के रेडिएटर दिखाई दे रहे होंगे। आपको स्क्रीन पर एसी दिखाई दे रहा होगा। एसी का ये आउटडोर यूनिट है, ये भी हीट एक्सचेंजर है। ये इनडोर यूनिट है, ये भी हीट एक्सचेंजर है। विंडो एसी यह भी एक हीट एक्सचेंजर है। आपके बाथरूम में लगा गीजर भी एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। आप फ्रिज में बियर की बोतलें या पानी ठंडी कर रहे हैं तो आपका फ्रिज भी एक हीट एक्सचेंजर है। आपका ऑयल फील्ड रूम हीटर एक हीट एक्सचेंजर है। परंतु ये जो कॉइल वाला रूम हीटर है ये और ये जो कूलिंग टावर है, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। आज हम हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हीट एक्सचेंजर की एक छोटी सी डिफिनीशन या जान लेते हैं कि इसमें एक फ्लूइड या गैस को दूसरे फ्लूइड या गैस के द्वारा ठंडा किया जाता है, परंतु दोनों का कांटेक्ट आपस में नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो कॉइल वाला रूम हीटर है ये एक डिफरेंट टाइप का हीट एक्सचेंजर है। अब हीट एक्सचेंजर का एक सिंपल डायग्राम देख लीजिए। मैंने अपने वाटर साइकिल पाथ में पढ़ाया था कि मान लीजिए ऊपर से वेटेड स्टीम, गर्म स्टीम आ रही है। उसको एक चैम्बर में डालें और उस चैम्बर में पतली पतली ट्यूब्स डाल दें। देखिए स्क्रीन पर आपको पतली पतली ट्यूब दिखाई दे रही होंगी। उसके एक साइड से ठंडा पानी डालें तो क्या होगा कि ये ठंडा पानी पाइप के इस ट्यूब, ये जो पतली ट्यूब्स हैं इनके अंदर से फ्लो होगा। इसके चारों ओर जब वेटेड स्टीम आएगी, स्टीम ठंडी हो जाएगी और वो पानी बन करके नीचे से निकल जाएगी। और आपका ये ठंडा पानी जब इस ट्यूब के थ्रू फ्लो होगा तो ये गर्म होकर के दूसरे साइड से निकल जाएगा। अगर इसको सिंपल डायग्राम के फॉर्म में दिखे जो अभी पिछले मैंने दिखाया था, तो आपका ये स्टीम है, ऊपर से स्टीम इनपुट हो रहा है जो कि नीचे से ठंडा पानी बन के निकल रहा है और इधर से ठंडा पानी आ रहा है जो कि इधर से गर्म होकर के बाहर निकल जा रहा है। इट इज ए सिंपल अरेंजमेंट ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर कंस्ट्रक्शन टाइप से तीन तरह के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है वो फिन ट्यूब और एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। मतलब जी इस तरह के हीट एक्सचेंजर जनरली एयर कूल्ड होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर का आपको रेडिएटर दिखाई दे रहा होगा। इस रेडिएटर के अंदर गर्म तेल है और इसके चारों ओर फैन लगा दिए जाते हैं या नेचुरल एयर फ्लो होती है जिससे कि ये फिन ठंडे हो जाते हैं। आपका एसी का आउटडोर यूनिट्स में भी फिन लगे होते हैं। उसके पीछे एक पंखा लगा होता है, फैन। जब फैन बहुत तेजी से घूमता है और इसके थ्रू एयर पास होती है तो ये ठंडा हो जाता है। इसे कहते हैं फिन ट्यूब और एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। जनरली इनका प्रयोग ट्रांसफार्मर में, एयर कंडीशनर में किया जाता है। दूसरा होता है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। इस तरह के हीट एक्सचेंजर का अरेंजमेंट आपको स्क्रीन पर या जो कंडेंसर में मैंने दिखाया था उसमें एक तरफ से सेल में, ये जो बाहर वाली जगह है, इस जगह पर जो है आपका ऑयल या वाटर या जो भी चीज आती है वो आती है और वो दूसरे साइड से यहाँ से निकल जाती है। और जो कूलिंग ऑयल है या जो कूलिंग अरेंजमेंट है, कूलिंग वाटर है, वो ट्यूब के थ्रू आता है और एक साइड से होकर के दूसरे साइड में निकल जाता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जिसको ठंडा करना है वो चैम्बर में आए और जो ठंडा करने वाला है वो ट्यूब में जाए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन। तीसरा होता है प्लेट हीट और गैस्केट प्लेट हीट एक्सचेंजर। इस तरह के हीट एक्सचेंजर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसमें एक मेटल प्लेट होती है, उसके बीच में एक ट्यूब्स होते हैं पतले पतले, फिर एक मेटल प्लेट होती है, फिर ट्यूब्स होते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के हीट एक्सचेंजर जो है जनरली आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जो थायरिस्टर कूलर्स होते हैं उनमें लगा हुआ मिलेगा। इन तीनों ही हीट एक्सचेंजर में जो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर हमने दिखाया था, ये जो स्क्रीन पर प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इनमें कांटेक्ट एरिया, जब कूलिंग अरेंजमेंट और जिसको कूल करना है दोनों का कांटेक्ट सरफेस एरिया सबसे ज्यादा आपस में टच होता है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है।
परंतु इसका उपयोग सबसे ज्यादा कम है क्योंकि इसमें लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, इनको बनाना कॉस्टली होता है। तो ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, ये जो स्क्रीन पर प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर दिखाई दे रहे हैं, इनका यूज बहुत ही कम है और इनको जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या जहां पर हीटिंग या कूलिंग करना अति आवश्यक हो जाता है, वहीं पर इसका उपयोग किया जाता है। बेस्ड ऑन फ्लो हीट एक्सचेंजर भी तीन तरह के होते हैं। वो तो होते हैं पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो। जब दोनों ही लिक्विड, गैस या फ्लूइड जो भी हैं, वो अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, यानी सेल में भी फ्लो इसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में ट्यूब में हो रहा है, तो इसे कहते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। जब ट्यूब में फ्लो दूसरे साइड में हो रहा है और सेल में फ्लो उसके अपोजिट साइड में हो रहा है, तो इसे कहते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। और जैसा कि मैंने कंडेंसर में दिखाया था कि जब जब स्टीम ऊपर से आ रही है और नीचे से कूल होकर निकल रही है और ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है, इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट। इन तीनों ही तरीकों के हीट एक्सचेंजर में जो सबसे अच्छा हीट एक्सचेंजर होता है वो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस इसका रीजन होता है जो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि दोनों ही, यानी कि इस तरह के जब काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है, तो इस समय जो दोनों ही लिक्विड हैं उनके टेम्परेचर डिफरेंस थ्रू आउट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर होती है। इसीलिए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। स्क्रीन पर आपको इस समय लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालने का एक फार्मूला दिख रहा होगा। स्क्रीन पॉज करके आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आते हैं हीट एक्सचेंजर का डिजाइन। तो हीट एक्सचेंजर का डिजाइन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो दो फ्लूइड हैं जिन्हें की जिससे ठंडा कर रहा है और जिससे ठंडा करना है, उन दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। कौन कौन से फ्लूइड है, लिक्विड है, गैस है, ऑयल है, वाटर है, स्टीम है, क्या है, उसको ठंडा करना है या गर्म करना है, उस हिसाब से होता है। हीट कैपेसिटी दोनों फ्लूइड की, हम हीट कैपेसिटी हमको मालूम होनी चाहिए, दोनों ही फ्लूइड कितने हीट को बियर कर सकते हैं। और हमको क्या टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमको क्या चाहिए, बढ़ाना है, घटाना है, उस हिसाब से होता है। इसके अलावा हमको कॉस्ट को भी देखना होता है कि उसमें कॉस्ट जो है जिसमें कम पड़ेगी हमें उसे यूज करना है। और सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन इनिशियल एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यू इज नीडेड। जो हमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है ये मालूम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करने के लिए। मेरे को लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको हीट एक्सचेंजर काफी हद तक समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।